प्रॉपर आ रही है अभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड प्लांट्स का मूवमेंट। ठीक है, ग्लैंड, हार्मोन्स और हार्मोन्स या प्लांट, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, तो स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो सबसे पहली बात, ग्लैंड्स होते मतलब ग्लैंड्स होते क्या चीज़ है, चल क्यों नहीं रहा है एक सेकंड। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, और एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी। ठीक है, तो दो तरह के ग्लैंड्स वो होते हैं जो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं जो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये रिलीज करते हैं एंजाइम्स, यानी रिलीज करते हैं कुछ ना कुछ लेकिन अलग अलग चीज़ें रिलीज करते हैं। अब हार्मोन जो ये रिलीज करते हैं ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करना होता है हार्मोन्स को, तो काफ़ी दूर तक जाना होता है, और दूर तक जो ट्रैवल करवा के लाएगा वो ब्लड करवा के लाएगा। ठीक है, बंद करना, एक सेकंड रुकोगे यार। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, एक सेकंड। चलिए, ठीक है, वॉइस आई थिंक अभी आ रही होगी। तो क्योंकि हार्मोन्स को बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, तो बहुत दूर तक जाना होता है, बहुत दूर तक ट्रैवल करना होता है, तो उसके लिए जो है ब्लड की सहायता लेते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। वही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्योंकि वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं और कोई बहुत दूर तक नहीं जाना होता, और इन लोगों का बड़ा ईगो होता है। मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनका बहुत ईगो है। अब वो ईगो के चक्कर में ब्लड की सहायता नहीं लेते हैं, अपना खुद का एक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड दे सेक्रीट देयर एंजाइम्स यूजिंग अ डक्ट। ठीक है, सेक्रीशन यूजिंग अ डक्ट, एक डक्ट बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, इसको एंजाइम सेक्रीट करना है कहीं पे, तो ये डक्ट बना के लेगा, ये डक्ट बन गया और उसके थ्रू जो है कहीं पे एंजाइम पहुंचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ रहे होंगे डाइजेशन के बारे में, तो वहाँ देखेंगे जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में काफ़ी सारे एंजाइम्स की नीड होती है। जैसे लिवर हमारा कुछ एंजाइम सेक्रीट करता है, कुछ पैनक्रियाज सेक्रीट करता है, तो वो एक डक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू डायरेक्टली कर देते हैं, आसपास वाले रीजन में ही करना होता है, बहुत दूर तक नहीं पहुंचाना होता है, तो डक्ट के थ्रू सेक्रेशन हो जाता है एंजाइम्स का। हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए डक्ट नहीं बल्कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बहुत दूर तक ये सेक्रेशन पहुंचाना होता है। इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इनको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, डक्ट की नीड नहीं पड़ती है इनको। क्लियर इतनी चीज? ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में अंतर क्या होता है, और एंडोक्राइन हमारे हार्मोन्स बनाते हैं। हमें जो पढ़ना है आज के लेक्चर में वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। एंजाइम्स वगैरह के बारे में जो हम डाइजेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे हम एंजाइम्स के बारे में जान जाएंगे। अभी सिर्फ हमें एंडोक्राइन ग्लैंड पे और उसके द्वारा सेक्रेट किए गए डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, सर स्क्रीन को फिट कीजिए, ऊपर ब्लैंक आ रहा है, ऊपर ब्लैंक ब्लैंक तो आ तो रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? मेरे साइड तो नहीं है, कभी कभी तो होता था ये ब्लैंक, पहले हुआ करता था, लेकिन अभी तो नहीं होता है। आज क्या ज़्यादा आ रहा है क्या? ये एक बार कंफर्म करना, ये ऊपर का जो साइड जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है आज ही आ रहा है, फिर रोज मतलब ऑब्जर्व होता है? मैंने भी आई थिंक आज ही ऑब्जर्व किया है इसको। एक सेकंड रुकोगे क्या? कुछ इसका लफड़ा होता है आई थिंक, शायद, पता नहीं। अभी ठीक है क्या? एक बार कंफर्म करना। रोज नहीं, नहीं रिकॉर्डिंग, जूम आउट। अभी ठीक है क्या? एक बार कंफर्म कर देना। आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अभी एक बार कंफर्म करना, अभी भी है क्या? अभी थोड़ा कम हो गया ना? ओके, चलो ठीक है, करेक्ट। अभी तो स्टार्ट करें फिर डिफरेंट ग्लैंड्स और उसके जो हार्मोन्स उनके बारे में पढ़ना। बट बिफोर दैट सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं हु डिस्कवर्ड द हार्मोन, और पहला हार्मोन कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन, कोई बताएगा पहला हार्मोन कौन सा था और ये डिस्कवर किसने किया था? तो ध्यान रखना, डिस्कवरी का जो काम था ये किया था E.H. स्टार्लिंग ने। ठीक है सर, अभी भी आ रहा है क्या? देख लेना यार, अब होगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे साइड तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, E.H. स्टार्लिंग, और जो पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1902 हुआ था, जिसका नाम था सेक्रेटिन। ठीक है, ये सेक्रेटिन हार्मोन था, इन द ईयर 1902 इसको डिस्कवर किया गया था। अब हम पढ़ने वाले डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ हमें अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही चर्चा करनी है, एक्सोक्राइन नहीं। तो जो सबसे पहला हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ है? इन द फ्रंट ऑफ नेक बिलो द लैरिंग्स। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पर आप नेक वाले रीजन में जरा देखेंगे तो यहाँ पर बटरफ्लाई शेप का आपको ग्लैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई शेप का है। ये 4 बटन सी दिख रही हैं आपको लगी हुई हैं, ये बटन को बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ही मौजूद होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब इनके फंक्शन समझ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है और पैराथायरॉइड का फंक्शन क्या होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? एक तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, और इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे कि आप दौड़ पा रहे हैं, आप वर्कआउट कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा दैट मीन कि आप जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक है। वो कब होता है? जब आपका थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो गड़बड़ाया हुआ होता है। क्लियर थी चीज़? ठीक। अब यहीं पर अगर हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें, और एक चीज़ जो आयोडीन होता है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कि अगर आयोडीन की मात्रा कम हो गई आपके खाने में तो फिर आपको क्या होगा? एक्चुअली में होता क्या है, ये आपका जो गले वाला हिस्सा है वो सूजने लगता है, वो मोटा होने लगता है क्योंकि आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ने लगता है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रेट किया जाए, जिसकी वजह से ये घेंघा रोग हो जाता है जिसको हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्वाइटर या फिर जिसको घेंगा रोग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपका जो गला होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है आयोडीन लेवल्स की कमी की वजह से। आप पहले डीडी नेशनल पे एडवर्टाइज एक देखते होंगे ना कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, तो उनके खासकर जो आयोडीन लेवल होते हैं काफ़ी उनके डाइट में कम होते हैं क्योंकि स्लोप इस तरह से ग्रेडियंट होता है, तो उसकी वजह से जो आयोडीन वगैरह होता है सब वॉश अवे हो जाता है उनकी सॉइल से। तो उनको जो प्लांट वगैरह डाइट होती है तो उसमें उनको आयोडीन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उनको घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए। भले आपके टूथपेस्ट में नमक हो चाहे ना हो, लेकिन आपके नमक में आयोडीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो थायराइड का फंक्शन समझ गए क्या है? मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना। ठीक है, अब अगर ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिजीज़ को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो। ठीक है, जैसे खासकर जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं तो उनमें ये काफ़ी चेक किया जाता है बिकॉज काफ़ी जो प्रेग्नेंट वेमेन है खासकर इंडिया में डेफिशिएंट होती है इन दी आयोडीन। और अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, थायरॉयडिज्म, इसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कुछ हमारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं T3 T4 करके, तो वो उसके थ्रू यहाँ पर पूरा रेगुलेशन होता है। और T4 जो होता है वो आयोडीन लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन हमें T3 T4 लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड इट इज दी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन। सबसे बड़ा ग्लैंड नहीं है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। वैसे सबसे बड़ा ग्लैंड तो लिवर होता है जो कि एक्सोक्राइन इन नेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। ठीक है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को। ठीक है, रेगुलेट दी कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं ब्लड में। ठीक, अब यहाँ पर डिजीजेस क्या होती हैं उनको भी समराइज में कर देता हूँ। डिजीजेस जैसे एक तो आपने क्रिटिनिज्म सीखा, आपने ग्वाइटर सीखा भी। ठीक है, ग्वाइटर डिजीज हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये क्रिटिनिज्म हो सकता है। और हाशीमोटो डिजीज होती है, यानी ऐसे याद कर लो कि आपका गला सूज जाएगा तो आपकी हंसी रुक जाएगी। ठीक है, हाशीमोटो हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्रिटिनिज्म, तीनों को एक साथ ही नोट कर लीजिए। ठीक है, क्रिटिनिज्म। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सभी को? थायराइड और पैराथायराइड के बारे में पढ़ लिया। यहीं पे नीचे थोड़ा सा आएंगे जो कि यहाँ पे नोटेड नहीं है, ये एक्चुअल में वॉइस बॉक्स है आपका लैरिंग्स, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड है, और उसके नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं थाइमस। यहाँ पर आई थिंक नोटेड नहीं है। ठीक है, थाइमस के बारे में बस एक चीज़ जान लो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग WBCs। ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग WBCs। हमें हार्मोन के बारे में पढ़ना नहीं है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग WBCs का फंक्शन बताएंगे आप कमेंट में जल्दी। क्या होता है फंक्शन? कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना ब्लड में, जो अगर फॉरेन कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उसको किल करना वो WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स का काम होता है। अब उसके लिए हमको ट्रेन कौन करता है? थाइमस ग्लैंड करता है, उनकी हेल्प करता है एक तरह से। अब हम नीचे ना जाके ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा। ऊपर यानी कि जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है जिसके बारे में हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हमें 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है आपको, और ये पीनल ग्लैंड दिख रहा है, और पिट्यूटरी के ऊपर यहाँ पर होता है आपका हाइपोथैलेमस। यही तो मेन ग्लैंड है, इसी को प्रिंसिपल ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस हमने कल देखा था, क्या फंक्शन है इसका? कमेंट में जल्दी से बताएंगे हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन था और ये किसका पार्ट था। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट था और इसका फंक्शन था कि इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, हंगर, थर्स्ट यानी कि भूख प्यास, इन सबको जो रेगुलेट करने का काम है हाइपोथैलेमस का था। अब हाइपोथैलेमस को मैंने प्रिंसिपल ग्लैंड क्यों बोला, इसको आप ऐसे कंपेयर कर लो अभी, मतलब आप ऐसे समझ लो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वही रिलेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में है। क्या कि ये आपका हाइपोथैलेमस जो है ये प्राइम मिनिस्टर है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेसिडेंट है। किस सेंस में अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऐसे समझ लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर लोब है या फिर एंटीरियर पार्ट है। ठीक है,
इंटीरियर का मतलब है ऊपर वाला और पोस्टीरियर मतलब नीचे वाला, ठीक है, पोस्टीरियर। अब है क्या कि जो एंटीरियर वाला हिस्सा है ये रिलीज करता है आपका एक तो ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन ही बोलते हैं, सच कुछ नाम नहीं अलग से, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और एक है आपका जिसको बोलते हैं, तो क्या नाम है उसका यार, नाम जा रहा है, हाँ, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो पोस्टीरियर वाले रिलीज करते हैं। ये दो हार्मोन होते हैं आपके, हाँ, एक तो होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है, एक तो आपका एडीएच हो गया, और वैसोप्रेसिन, ठीक है, क्लियर। अब होता यह है कि जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, ये एडीएच और वैसोप्रेसिन जो हमारे हार्मोन्स हैं इनको सिर्फ रिलीज करने का काम कर रहा है। एक्चुअल में एडीएच ही वैसोप्रेसिन होता है, मतलब उसी को ही वैसोप्रेसिन इन जनरल बोल देते हैं, ठीक है, एडीएच और वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सिर्फ रिलीज कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट सिर्फ रिलीज करने का काम कर रहा है, बना नहीं रहा है। इसी तरह एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन भी होता है, वो भी सिर्फ रिलीज करता है पोस्टीरियर पार्ट, बनाता नहीं है इनको। बनाता कौन है? बनाने का काम करता है इसके ऊपर जो बैठा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये बना के इसको भेजता है, यानी कि सेक्रीशन का काम किसका होता है? सेक्रीशन, यानी कि सेक्रीट ये करता है, सेक्रीट का मतलब बनाना, बना के छोड़ना, और रिलीज ये करता है, रिलीज का मतलब होता है सिर्फ छोड़ना, बनाना नहीं। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। लग क्या रहा है कि कौन कर रहा है? लग रहा है कि पीनियल ग्लैंड कर रहा है, लग रहा है कि पीनियल ग्लैंड कर रहा है। यानी कि वही कि जैसे हमें लगता है कि भाई काम हो रहा है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन कर कौन रहा है? कर, सॉरी पीनियल बोल रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, लेकिन कर कौन रहा है? कर आपका रहा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पिट्यूटरी। लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन है, यहां तक कि जो ग्रोथ हार्मोन ही सेक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, लेकिन इसको भी एक्टिवेट होने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। तो वो जब आएगा तब ये एक्टिवेट होगा, तब ये बनेगा और तब ये निकलेगा, ठीक है। बना रहा है पिट्यूटरी, निकाल रहा है ग्रोथ हार्मोन को, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक तरह से डिपेंडेंट है हाइपोथैलेमस पर ही। लेकिन पोस्टीरियर तो पूरी तरह से ही हाइपोथैलेमस पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो उसी से हार्मोन को रिसीव करेगा एंड देन रिलीज करेगा, है ना, काइंड ऑफ। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ऐड कर रहा है और ये प्रेसिडेंट के तौर पे ऐड कर रहा है। जिस तरह प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं, इसी तरह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पी साइज ग्लैंड होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन सेक्रीट करता है और ऑक्सीटोसिन को सेक्रीट करता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है उनको वो जरा समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन तो यार बताने की जरूरत है नहीं कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ बढ़ाएगा हमारे शरीर की, और अगर ये एक्सेस में निकल जाएगा और कम मात्रा में निकलेगा तो क्या क्या डिजीजेस होंगी वो जान लेते हैं। डेफिशिएंसी में और एक्सेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डेफिशिएंसी होगी तो भाई डॉफिज्म, बौनापन जिसको बोलते हैं कि किसी की ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। अगर एक्सेस में निकला है, बहुत ज़्यादा निकल आया, तो एक होता है गैगिगैंटिज्म बोलते हैं उसको, है ना, गैगिगैंटिज्म, और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली अंतर क्या होता है कि अगर बचपन से ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बोन्स की भी, मसल्स की भी, सब कुछ, तो गैगिगैंटिज्म। एक्रोमेगली एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एज के बाद अगर आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है, जब बोन्स आपकी ग्रो कर गई हैं, तो अजीब सी ग्रोथ होगी, अदरक की तरह से समझ सकते हो, ठीक है, अजीब सी ग्रोथ होगी, इरेगुलर ग्रोथ होगी, उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। जैसे कि हमारे खली में, तो गली और खली ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, गली और खली, तो खली में एक्रोमेगली, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन निकला है, क्लियर। फिर हमारा क्या था? प्रोलैक्टिन था। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? तो प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है वो होता है, देखो, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन थोड़े से सिमिलर टाइप हमें लगते हैं इनके फंक्शन में, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो फीमेल्स होती हैं तो हमें पता है कि मिल्क का फॉर्मेशन होता है उनमें, तो वो जो फॉर्मेशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन। लेकिन उसको सेक्रीट कौन करता है? सेक्रीशन ऑफ मिल्क में ये हेल्प करता है। सिर्फ सेक्रीशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हेल्प करता है। जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं, हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में कल के लेक्चर में, तो यूटेरस की जो वॉल्स होती है उसको और थिक करने में, मोटा करने में भी ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूरी होता है। वो हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है चाइल्ड, जब बच्चे को मतलब होल्ड करने के लिए, तो यूटेरस की लाइनिंग थिक करने में भी ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे रोल होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। और एडीएच और वैसोप्रेसिन भी देख लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, इनका काम होता है, आप ये बोल सकते हैं इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है वाटर लेवल को रेगुलेट करना, ठीक है, वाटर लेवल, या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर इसकी कमी हो गई ना इस हार्मोन की, तो होगा क्या कि आपकी जो किडनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेक्रीट करना शुरू कर देगी। आपने सुना होगा एक डिजीज जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिमिलिटस, है ना। दो तरह की होती है, आई थिंक डायबिटीज़ मिलिटस करके होती है, और डायबिटीज़ इंसिफिलिस करके कुछ होती है, मतलब एक्जैक्टली तो मुझे नाम याद नहीं, रिकॉल नहीं आ रहा है, शायद डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो उसमें इसी की डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उस केस में, है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए लोग जाते रहते हैं, बार बार उनको पेशाब लगती रहती है, तो इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया है और एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आई होप सारी चीज़ें आप जान गए हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अरे 400 रुपये 200 रुपये क्या हुई? हाय सौरभ, 200
किसी को बुक रिचार्ज करवाना हो तो बोलो, 20 लोगों को मदद कर सकता हूँ। क्या भैया? सौरभ, क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई सौरभ जी को? पैसे पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं भाई? चलो भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं सर? को आज अंबानी बना के मानेगा? अच्छा। हम्म चलो भाई, क्यों भाई 600 रुपये क्यों भेज दिए जल्दी जल्दी? 400 200। तो पीनियल ग्लैंड पे भी आ जाए। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये इज अ टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडिल ऑफ आवर ब्रेन दैट हेल्प्स, यानी उसके पीछे होता है, पिट्यूटरी के पीछे, ठीक है। सौरभ अमीर आदमी, अच्छा हम लग तो रहा है। तो हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी सर्केडियन रिदम बाई सेक्रेटिंग द हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है कि जैसे ही रात होती है तो वो हमें एक सिग्नल दे देता है कि अब भाई ड्राउजी होने का समय आ गया, अब धीरे धीरे सैन कक्ष में जाने की जरूरत है। ऑलराइट, और धीरे धीरे जैसे ही दिन होती है तो वो हमारा एकदम सिग्नल। क्या हो गया भाई सौरभ जी को? हम्म? पैसे पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं भाई भैया? क्या है? तो प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है वो होता है, यानी जिस तरह प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं, इसी तरह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पी साइज, ठीक है। थायराइडिज्म लोग हैं जो पहाड़ में रहते हैं तो जानते हैं, जहाँ पर आपका जो गला होता है वाला हिस्सा है वो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, अगर आप नहीं स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन। स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं ग्लैंड्स। लो, तो हैं ये हार्मोन, ठीक है। पता नहीं, आसपास वाले होते हैं, बॉडी है, यहाँ पर आप नेक वाले रीजन में जरा देखेंगे थायराइड तो होगा, तो इस थायराइड अगर हम को सेक्रेट किया जाए जिसकी वजह से ये टीरियर वाले रिलीज कर, तो वो जब है क्लियर। फिर हमारा क्या था? प्रोलैक्टिन था। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? सेक्रीशन ऑफ मिल्क में ऑक्सीटोसिन का क्या लेवल का क्या है ना, किसी और 400 रुपये 200 रुपये क्या हुई हाई, तो सिग्नल दे देता है कि अब भाई ड्राउजी होने का समय। चलो भाई, क्यों भाई 600 रुपये क्यों भेज दिए जल्दी जल्दी? 400 200। तो पीनियल ग्लैंड पे भी आ जाए। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये इज अ टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडिल ऑफ आवर ब्रेन दैट हेल्प्स, यानी उसके पीछे होता है, पिट्यूटरी के पीछे, ठीक है। सौरभ अमीर आदमी, अच्छा हम लग तो रहा है। तो हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी सर्केडियन रिदम बाई सेक्रेटिंग द हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है कि जैसे ही रात होती है तो वो हमें एक सिग्नल दे देता है कि अब भाई ड्राउजी होने का समय आ गया, अब धीरे धीरे सैन कक्ष में जाने की जरूरत है। ऑलराइट, और धीरे धीरे जैसे ही दिन होती है तो वो हमारा एकदम सर्केडियन रिदम को मेंटेन करके रखता है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है हमारा स्लीप साइकिल, कि 7 बजते ही सूरज ढलते ही धीरे 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 जो है नींद की तरफ हमारा जो बॉडी है वो रात में ड्राउजी होने लगता है, इसी वजह से, ठीक है। मेलाटोनिन की सेक्रेशन की वजह से जो पीनियल ग्लैंड जो है रिलीज करता है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब और हाइपोथैलेमस भी हो गया, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब सिर्फ एक ग्लैंड बचा है एंड दैट इज एड्रीनलिन ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप यहाँ पे, सॉरी 2 बचे हैं। एड्रीनलिन के अलावा हमारे गोनैड्स भी बचे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे 2 हार्मोन बचे हैं। तो किडनी के ऊपर आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पहले समझते हैं क्या करता है ये, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव, लोकेटेड अबव किडनीज, लोकेटेड अबव बोथ द किडनीज, ठीक है। तो किडनी के ऊपर लोकेटेड है एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। अब इसको हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। कल मैं आपको कुछ पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो, है ना। फ्लाइट और फाइट कुछ बताया था, क्या बताया था? जल्दी से बताओ, कौन से नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था? फ्लाइट, फाइट और फ्राइट भी बोलते हैं, तो इसलिए 3F हो जाता है, नहीं तो फ्लाइट ऑफ और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि जहाँ पर हमें तुरंत एक्शन लेना होता है, मान लो अभी आप बैठे हो, ठीक है, एकदम से आके तुम्हें पीछे से कोई एकदम खींच के तमाचा मार दे, तुम्हें पता नहीं है कौन मार रहा है, एकदम से कोई आके मार दे, एकदम से तुम्हारा जो है ये एड्रेनलिन जो हार्मोन जो रिलीज होगा एकदम से, जो है मान लो कि अभी तुम यहाँ पर, मतलब तुम मान लो कि बैठे हो, खुले में बैठे हो, ठीक है, एकदम से 3-4 बंदर तुम्हें घेर लें, तुमने देखा कि यार 3-4 बंदर बैठ के बगल में क्लास ले रहे हैं साथ में, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। जहाँ पर आपका ब्लड लेवल, सॉरी जो आप बोल सकते हैं कि जो हार्ट बीट लेवल एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। लोकेटेड द टॉप ऑफ द किडनीज, एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल अभी देखेंगे, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है। एड्रेनलिन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म, ये सब स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एडिसन्स डिजीज, ठीक है।
एडिसन्स डिजीज होती है इसकी वजह से। क्लियर? एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक। कॉर्टिसोल भी मैं लिख देता हूँ, कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज करता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक, चलिए। और ये मतलब काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जो भी हम देखेंगे पैनक्रियाज में। अभी कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं लाइक इंसुलिन, उनको भी सेप्रेस करने में भी इसका हेल्प होता है, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन को क्या कर देगा, जो है वो थोड़ा सा इंसुलिन कम होने लगता है, ठीक है। और ग्लूकोनेजोनेसिस इसको बढ़ाने लगता है लीवर में, तो भी हम देखेंगे क्या होता है ये इंसुलिन वगैरह। लेकिन आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक। अभी आते हैं हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एंड दैट इज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैनक्रियाज। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पत्ती की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के। पैनक्रियाज जो सेक्रीट करते हैं, इनकी सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस करके एक पार्ट होता है। आगे जगह है क्या, नहीं है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस करके एक पार्ट होता है इनमें पैनक्रियाज में। उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं अल्फा सेल्स और एक होती हैं बीटा सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकागॉन। क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती हैं। ये ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन। दोनों का कॉन्ट्रेडिक्टरी फंक्शन होता है, नहीं जो ग्लूकागॉन करेगा उसका उल्टा काम इंसुलिन करेगा। भाई इंसुलिन आपने सुना होगा, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं बिकॉज इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। कैसे करता है? बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स उनको बोलता है भाई इस ग्लूकोज को यूज करो जल्दी जल्दी, दिमाग मत खराब करो फालतू में, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस अगर मैं बात करूं, जहां पर ग्लाइकोजन, क्योंकि हमारी सेल्स में जो खाना स्टोर होता है आफ्टर डाइजेशन वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, क्लियर है? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस ये अल्फा सेल और बीटा सेल का काम होता है पैनक्रियाज का। और इसी की वजह से जो डायबिटीज मिलिटस होता है, ठीक है, यहाँ पर डायबिटीज मिलिटस है। वहाँ क्या बताया था, जहाँ पर एडीएच कम हो रहा था, डायबिटीज इंसिपिडस, बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं क्योंकि H2 जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पा रहा किडनी, इस वजह से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डायबिटीज मिलिटस, ठीक। कितनी चीज़ क्लियर? और ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। और तो आई थिंक कुछ यहाँ पे छूट नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हमारे ग्लैंड। एक और हमारा हार्मोन है जिसको, जो हमारी आर्ट्रियल वॉल्व है ह्यूमन हार्ट की। अब ये आर्टरी और वेन और ये आर्ट्रियल वॉल्व क्या होती है जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है आर्ट्रियल वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ANF। ANF इसका मतलब होता है आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। इट हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, इन शॉर्ट बीपी, ठीक है। बीपी को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एंजाइम सेक्रीट करते हैं, डक्ट के थ्रू करते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड तो नहीं है। जैसे स्वेट ग्लैंड है, अब ये क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन को छोड़ के बाकी सारी चीजें। स्वेट जैसे है पसीना, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा रिलीज करते हैं। ये पसीना, ये सलाइवा। ऐसे हमारे लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, आंसू रिलीज करते हैं। लिवर क्या रिलीज करते हैं, पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, कि वहाँ पर ये बाइल जूस सेक्रीट करते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं। टेस्टिस, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा, इनके बारे में पढ़ना है, जिनको गोनाड्स बोलते हैं, स्टमक। अब तुम्हें लग रहा होगा एक सेकंड सर, पैनक्रियाज तो अभी आप बोले एंडोक्राइन ग्लैंड होता है या एक्सोक्राइन में लिख रखे हो, तो जी हाँ, ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं हीट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें कि हमारे दो आते हैं, पैनक्रियाज और गोनाड्स। पैनक्रियाज और गोनाड्स आते हैं, पैनक्रियाज और गोनाड्स आते हैं। तो पैनक्रियाज हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं वो हमने देख लिया कि भाई ग्लूकागॉन करते हैं, ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। एंजाइम तुम पढ़ोगे आगे जाके, इनके पैनक्रियाटिक जूस जैसे वगैरह ये सब एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक। अगर हम गोनाड्स की बात करें, ठीक है, अगर हम गोनाड्स की बात करें, गोनाड्स क्या होते हैं, तो मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरीज। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को एक गोनाड्स बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है, ये भी हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करते हैं। हमें एंजाइम नहीं पढ़ने कौन से रिलीज करते हैं, हमें सिर्फ हार्मोन पढ़ना है कौन सा रिलीज करते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं एक्चुअल में, पहले तो मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आपने सुना होगा एक हार्मोन, मेल हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हम बोलने को बोल देते हैं मेल हार्मोन है, लेकिन होता नहीं है ये, क्यों? और ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्यों ये मेल हार्मोन नहीं बोल सकते इसको क्यों सिर्फ फीमेल हार्मोन नहीं बोल सकते? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल में सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। मेल में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, सब में होता है। ऐसा नहीं मत समझना कि किसी में मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं कि भाई पतली वॉइस है या फिर उस तरह से, तो उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, या फिर फीमेल्स में अगर कुछ मेल लाइक वो देखने को मिला जैसे बियर्ड वगैरह या ना, तो ना, सब में होता यह है कि टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा मेल्स में और ये डोमिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा फीमेल्स में, ठीक है। तो ये अपना मेल कैरेक्टर्स देता है प्यूबर्टी आते ही,
है ना। जैसे कि लड़कों की वॉइस भारी हो जाना और ठीक है, धीरे हेयर्स ग्रो करना, जो आपका ये माउथ वाला रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। और फीमेल के केस में क्या होता है, जो फीमेल के जो पीबीओटी के जो लक्षण होते हैं वो आने लगते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है वो आपके एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होती है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। और ये तो मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन है ये तो मेनली जो हमारा प्रेगनेंसी होता है उसके टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड सेक्रेटिन, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हार्मोन्स को किसने डिस्कवर किया था, ये स्टार्लिंग ने किया था, बस, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन को भी हम ऐसे ध्यान रखना, OE करके भी लिखते हैं, या फिर हो सकता है शायद OE, हाँ ऐसे करके भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही हार्मोन होता है, ठीक है। और ये आपका फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में इनमें हेल्प करता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में। तो गोनैड्स आपके ये भी मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सौरव ने फिर 200 रुपये भेजे हैं, सर आप अपना शादी में मुझे बुलाएंगे, मैं अंबानी सर को भी लाऊंगा आपकी शादी में। बेटा सौरव तुमको क्यों नहीं बुलाएंगे हैं, तुम्हारा कर्जा भी तो उतारना है, मैं 800 रुपये का, तुमको क्यों नहीं बुलाएंगे हम। और अंबानी जी को लेकर ज़रूर आना तुम, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। हीट्रोक्राइन और इमेज ग्लैंड क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हार्मोन इन प्लांट्स। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हार्मोन इन प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन होते हैं हमारे, एक तो ग्रोथ हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। ग्रोथ हार्मोन को हम ऑक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये ऑक्सिन क्या करता है, ये इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम परफॉर्म करता है। जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसको और बढ़ाता है, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। आपको लगेगा सर इलॉन्गेशन में तो हमारे टिश्यूज थे, एक कौन से थे, एपिकल और इंटरकैलरी। तो एपिकल टिप्स में प्रेजेंट थे, तो वो टिश्यूज थे जो इलॉन्गेट हो रहे थे, टिप्स में प्रेजेंट थे, लेकिन करवा कौन रहा है, ऑक्सिन हार्मोन करवा रहा है, ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। क्लियर है। अभी ऑक्सिन देखेंगे कहाँ पे होता है, कैसे इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम होता है, भी देखेंगे इसको। जो जिब्रेलिन होता है, जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन याद रखेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन में हेल्प करता है, प्लस फ्लावरिंग में हेल्प करता है, जो फूल वगैरह आता है तो उसमें भी हेल्प करता है जिब्रेलिन। साइटोकिनिन होता है, ये सेल डिवीजन करवाता है। अब स्टेम में तो प्रेजेंट है ऑक्सिन, तो स्टेम की तो ग्रोथ हो गई, बाकी जगह की ग्रोथ कौन करवाएगा भाई, तो साइटोकिनिन करवाएगा सेल डिवीजन से। हमें भी तो ऐसी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से ही, हमने पढ़ा था 2 तरह का होता है। कौन से 2 तरह थे जरा कमेंट बताएंगे। जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं हम। स्ट्रेस हार्मोन यानी कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इट इज काइंड ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। सर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल को ही बोलते हैं सर, ठीक है। जो कॉर्टिसोल होता है इसी को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, अलग नहीं होता है कुछ वो, एपिनेफ्रिन, ठीक है, यही आपका एपिनेफ्रिन होता है। हाँ जी, चलिए, तो ये चीज़ समझिए, स्ट्रेस हार्मोन यानी ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को मार रहा है। इथाइलिन क्या है, ये एक आपका गैशियस हार्मोन है, गैशियस हार्मोन है, और किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फ्रूट राइपनिंग में। जो फल होते हैं वो पकते हैं इथाइलिन की वजह से, फ्रूट राइपनिंग में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन प्लांट। सर ऑक्सीजन के बारे में तो बताया नहीं आपने, बताएंगे अभी, ठीक है, जस्ट इसके बाद ऑक्सीजन ही आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, 4000 भेजो, राजेश बोल रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। सर इफ मैन हैव ओनली टेस्टिस देन फ्रॉम वेयर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज, गौरव सरकार। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी टेस्टिस से ही रिलीज होते हैं। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन ओवरी से ही रिलीज होते हैं, ठीक है, कोई अलग से ग्लैंड नहीं होता उनके लिए। बस होता यह है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो टेस्टिस रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो ओवरीज रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करें मूवमेंट इन प्लांट्स, हमारा आखिरी टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं नास्तिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक एंड नास्तिक। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, जिससे प्लांट का ऐसा मूवमेंट होता है जिससे उसकी ग्रोथ होती है। नास्तिक मूवमेंट होते हैं नॉन ग्रोथ रिलेटेड। ऐसे याद रखो, जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये है हमारे नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। अब इन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, मात्र 4 से 5 मिनट का मुश्किल से टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसमें हम पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, सारे ट्रॉपिज्म हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सेप्ट कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये स्टेम है, तना है, और तने में ये जो पिंक पिंक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन हार्मोन है। अब इसकी आदत ये होती है कि ये लाइट से दूर भागता है। जैसे सूरज उधर उधर जा रहा है, अभी तो ऊपर है सूरज, तो यहाँ पे, ठीक है, सूरज धीरे धीरे इधर पहुंचा। जब सूरज इधर पहुंचेगा तो ये क्या करेंगे, लाइट से दूर भागेंगे, यानी कि दूसरी साइड में चले गए सारे। ये जैसे ये ऑक्सीजन थे, सारे प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट थे स्टेम में। सूरज यहाँ पहुंचा तो सूरज से दूर भाग के ये कहाँ पे आ गए, सारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर इकट्ठा हो गए, सूरज से दूर। सूरज से दूर भागते हैं ये। अब क्योंकि आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब ये मेरा स्टेम है, और ऑक्सीजन सारे एक साइड में आ गए, सारे ऑक्सीजन एक साइड में इकट्ठा हो गए आके, तो जिस साइड में इकट्ठा हो गए वो वाली साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ बढ़ाता है स्टेम की, तो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये झुक जाएगा, ये इधर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। किसकी तरफ, सन की तरफ। तो हुआ क्या, सन की तरफ मूवमेंट हुआ। सन को यानी लाइट को फोटो बोलते हैं, लाइट, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट है बिकॉज ग्रोथ रिलेटेड है,
फोटो है मतलब लाइट की वजह से हो रहा है। तो लाइट की वजह से स्टेम जो है मूव कर रही है उसकी तरफ, किसकी तरफ? ऑक्सीजन तो मूव कर रहा था सन के, भाग रहा था लाइट से दूर, लेकिन ऑक्सीजन के दूर भागने की वजह से जो तना था, जो स्टेम थी, वो तो भाग रही थी ना सन की तरफ, ठीक है, वो तो सन की तरफ भाग रहा है ना, तो इसलिए ये सन की तरफ भाग रहा है। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव। जैसे कि ये जो स्टेम है ये तो लाइट की तरफ भाग रहा है उसकी तरफ, लेकिन आप देखो रूट, रूट तो उधर की तरफ नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि जो स्टेम है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, इसको बोलते हैं, वो जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उस पर फोकस नहीं करना है आपने, बस जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस करो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये कैसा शो कर रहा है? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सन की तरफ तो जा नहीं रहा है, सन के अगेंस्ट जा रहा है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ग्रेविटी चीजों को कहां की ओर बुलाती है? नीचे की ओर, कि सब लोग नीचे की ओर आ जाओ। रूट तो बोलता है, जड़ तो बोलती है हाँ मैं नीचे की ओर आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं, लेकिन स्टेम तो ऊपर की तरफ भागता है, चाहे उसको जैसे, जैसे कि आपको मैं उल्टा लटका दूं तो आप खाना खाओगे फिर भी वो अंदर की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उल्टे लटके हो तो खाना बाहर की तरफ, मुंह की तरफ आ जाएगा, नहीं, ठीक है। उसके भी पीछे का भी रीज़न है, वहाँ देखेंगे कि भाई जो ईसोफेगस होता है वो पेरिस्टाल्सिस दिखाता है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से वो खाना स्टोमक की तरफ ही जाएगा, चाहे भले आप उल्टे क्यों ना लटक जाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप चाहे लिटा दो चाहे कुछ कर दो, ये तो ऊपर की तरफ भागेगा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाना है इसको, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म तो पॉजिटिव है इसका, लेकिन जियोट्रॉपिज्म तो इसका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ बुला रही है ना, लेकिन आप जा तो उसके अगेंस्ट रहे हो, और अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव, और क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, और ग्रेविटी की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की वजह से मूवमेंट। अब पानी कहाँ है? नीचे है, तो जो नीचे की तरफ जाएगा, जो पानी की तरफ जाएगा, जो पानी की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा। पानी नीचे है, नीचे कौन जा रहा है? जड़ जा रही है, तो जड़ दिखाएगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो तना है, जो आपकी स्टेम है, जो शूट है, वो आपकी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगी। कीमोट्रॉपिज्म होता है इन रेस्पॉन्स टू केमिकल, वो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब रिप्रोडक्शन, कल ही लेक्चर होगा रिप्रोडक्शन का, कल ही होने वाला, शाम को पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हैं, शाम को 4:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है, शाम को 4:30 बजे पूरी ज्योग्राफी में जो MTS के क्वेश्चंस आए हैं उसके थ्रू पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे। वो 204 कुछ क्वेश्चंस हैं, सब करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जिन लोगों ने बैच में कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ आपका ज्योग्राफी, तो शाम को आएंगे 4:30 बजे, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करके। तो कीमोट्रॉपिज्म इन रेस्पॉन्स टू मूवमेंट, इन रेस्पॉन्स टू केमिकल होता है ये, ठीक है, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल। अब कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कल के लेक्चर में आप पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा मुझे वो पॉलन ट्यूब वगैरह सब बनाना पड़ेगा, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या एंथर और पॉलन ट्यूब ये सब है ना। चलो, तो अब आते हैं नास्तिक मूवमेंट, हमारी आखिरी स्लाइड है। नास्तिक क्या होते हैं? नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो जैसे लाइट की वजह से कुछ कुछ हमारे पेड़ होते हैं कि जैसे जैसे सनफ्लावर है, तो डे के टाइम पे खुले हो गए और रात के टाइम पे क्लोज हो गए, तो किसकी वजह से मूवमेंट दिखा रहे हैं? तो ये दिखा रहे हैं आपके लाइट की वजह से, तो इनको बोलेंगे फोटो, फोटो मतलब लाइट, नास्तिक मूवमेंट। थिग्मोनास्टिक का मतलब होता है इन रेस्पॉन्स टू टच। छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा, छूते ही पत्तियां मुरझा जाती हैं, उससे ग्रोथ तो होती नहीं है, तो उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। थिग्मो मतलब टच, नास्तिक मतलब नॉन ग्रोथ रिलेटेड। ऐसे ही एक पेड़ होता है, इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पेड़ क्या करता है, जैसे ही ये चीज़ को सेंस करता है कि भाई कोई फ्लाई आ गई है, उसको जैसे ही आएगी तो क्लोज हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा ये, ठीक है। इनको बोलते हैं ओमनीवोरस प्लांट, मतलब कार्निवोरस आप बोल सकते हो प्लांट, है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप के अलावा और भी होते हैं आपके, जैसे आपका एक पिचर प्लांट भी होता है, ठीक है, पिचर प्लांट भी होता है, संड्यू होता है, ये सब होते हैं आपके।
ठीक। हाँ, आई थिंक किसी का कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक। फिर 200 रुपये भेजे हैं सौरभ। बांग्लादेश चलो भाई, लोग हिंदू लोग को बचाने, उनका क्या कसूर है, उनका तो बर्थ प्लेस है। सोचो अगर आपकी जन्म बांग्लादेश में होता तो क्या करते। अभी बात तो सही है, सौरभ जो है आज बात बिल्कुल सही कर रहा है, पता है कि एकदम। सौरभ का मोटिवेशन कोई आज डाउन नहीं होना देगा, ठीक है। सौरभ बात तो आज पता ही कर रहा है बिल्कुल। ऐसी जो बातें हैं किसी एक इंटेलेक्चुअल से ही सुनने में मिलती हैं। इतना ही पैसा है तो रशियन का इंतज़ाम करवा दो सबके लिए जी। बेटा तुम पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। सौरभ जी तो इंटेलेक्चुअल है हमारे काफ़ी, लेकिन आप लोग नहीं। तो पढ़िए जल्दी से। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोइंग ऑफ मे सीड्स in the soil, irrespective of their position, the radical always grow downward, whereas the coleoptile always grow upwards. This phenomena is known as। तो ये हमारे जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए सीडीएस सीएपीएफ इन एग्जाम्स में, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो सर, आज तो काफ़ी पैर नहीं भाई। मेरे सौरभ को अगर किसी ने कुछ बोला ना तो मैं बता रहा हूँ फिर, खबरदार। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोइंग ऑफ मेज, तो ये क्या हो रहा है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पोजीशन रेडिकल जो है ऊपर डाउनवर्ड की तरफ ग्रो हो रहा है, नीचे की तरफ, और जो कोलियोप्टाइल है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। तो ठीक है, कुछ दिनों बाद तो इसको क्या फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे, फिर जियोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म तो होगा नहीं ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म तो होगा नहीं, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। और इन दिस ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, तो ये होगा आपका जियोट्रॉपिक, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट इन मैमल। तो कौन सा हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, ये तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है, जो कि आपका किस हिसाब से आपका जो सर्केडियन रिदम है उसको बैलेंस करता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लेकिन जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, वो आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन है, जिसको कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, वो करता है, ठीक है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन दी फीमेल्स। तो भाई कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये हम लोग का था ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन था, ईस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन तो हमारा ये इन्वॉल्व था किसमें, ये प्रोजेस्टेरॉन तो इन्वॉल्व था प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन ये किस में इन्वॉल्व था, प्रोलैक्टिन तो ये जो मिल्क का फॉर्मेशन है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था। और ऑक्सीटोसिन की अगर बात करेंगे तो मिल्क सेक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसको भी थिक करता है ऑक्सीटोसिन। कौन रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन को, बनाता हाइपोथैलेमस है, ये सेक्रीट करता है, लेकिन रिलीज़ कौन करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिलीज़ करता है। प्रोलैक्टिन की अगर बात करेंगे तो ये जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वो रिलीज़ करता है पिट्यूटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 107 शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड बाय, तो डिजाइनेटेड टू बी, तो शूट ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड, तो शूट ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म नहीं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। बिकॉज ग्रेविटी नीचे की तरफ बुला रही, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। किसी कोई डाउट तो नहीं है। रूट शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी, लेकिन शूट्स नेगेटिव जियो एंड नेगेटिव हाइड्रो, बस फोटोट्रॉपिज्म में उल्टा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, कौन सा इसमें से प्लांट का हार्मोन है। ईस्ट्रोजन तो यार हमने देखा था फीमेल्स में मेनली बनता है, ठीक है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। साइटोकिनिन ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। एंड थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड जो हमारा बटरफ्लाई शेप का होता है वो रिलीज करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म लेवल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट क्या होते हैं? ज़ेरोफाइट वो होते हैं जो हमारे, आप ऑप्शन पढ़ के भी थोड़ा सा गेस कर ही सकते हैं, वैसे भी, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आप फिर भी गेस कर सकते हैं कि जो हमारे ड्राई एरियाज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। तो स्मॉलर लीव्स हो जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ, किस वजह से? सो दैट वाटर लॉस को अवॉइड किया जा सके। बहुत सारे स्टोमेटा होंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट होती है उसकी जो एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर होती है, तो उस एपिडर्मिस में ऐसे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सी क्यूटिकल हो जाएगा। अगर आपको याद हो, क्यूटिकल का सेक्रेशन होता है जो रिलीज होकर क्यूटिन बन जाता है, लेयर बाई लेयर बाई लेयर। याद आ रहा है आपको क्यूटिन? और स्यूबरिन कौन रिलीज कर रहा था? स्यूबरिन। स्यूबरिन याद आया कुछ? कॉर्क, जो हमारी डेड सेल्स होती हैं वो स्यूबरिन रिलीज होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से सही मैच कौन सा नहीं है? सौरभ ने 100 रुपये भेजे हैं। आज मेरे यार की शादी है, शादी में नाचेंगे परमार सर। क्या बात कही है मेरे सौरभ ने, क्या बात कही है, दिल खुश हो गया। ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर, रजनीकांत इनहिबिटर का मतलब होता है ग्रोथ मारना, ठीक है, ग्रोथ जिसको कम करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। सौरभ की हौसला अफजाई में अगर शब्द कम पड़े, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास कल से बंद हो जाएगी। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, शूट दिखाता है, यस। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट दिखाता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ रूट ग्रो करती है, यस, ये भी सही है। कीमोट्रॉपिज्म, पॉलन ट्यूब, मैंने आपको बताया था, शायद आपने सुना हो, पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब, तो ये सही है एक्चुअल में, ठीक है। कल पढ़ाऊंगा किस तरह से पॉलन ट्यूब पूरा होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये फ्लावर नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिक का फ्लावर से नहीं होता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म आपका रूट और नेगेटिव होता है शूट, शो करता है। एक स्टूडेंट है, वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिविजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, अगर तुम उसके सुपरवाइजर होते तो तुम क्या करते? अब पता भी तो होना चाहिए तुमको, है? तो तब तो सुपरवाइजर बनोगे। चलो भाई बताओ, तुम एक स्टूडेंट के सुपरवाइज़र हो, ठीक है, और वो कर रही है क्या? सेल डिवीजन करवाना चाहिए, तो सेल डिवीजन में क्या करोगे? तो भाई ये तो इनहिबिटर है, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है। जिब्रेलिन ये जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकिनिन जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये इलोंगेशन ऑफ स्टेम में हेल्प करता है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम में हेल्प करता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। देख रहे हो, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन है, अभी एसएससी का तो टच ही नहीं किया है, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है ना, तो क्या होगा? एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आ रहे हैं इस पे, ठीक, अब आ रहे हैं इस पे एसएससी वाले क्वेश्चंस पे। इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम। मैंने बताया था कि अगर पैराथायरॉयड की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा? पैराथायरॉयड क्या करता है? ये मैंने बताया था कि नहीं, लिखा था ना, रेगुलेट कैल्शियम लेवल। सी ऑप्शन ही होगा। तो हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा भाई, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस में निकलना। सेकेंड, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल ऑफन नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इन ह्यूमंस। कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, तो कॉर्टिसोल कौन प्रोड्यूस करता है? ओके, हाँ, एड्रिनल ग्लैंड आपके रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पीनियल ग्लैंड रिलीज करते हैं मेलाटोनिन को, जो सर्केडियम रिदम यानी कि स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगे। पिट्यूटरी का ऐसे याद रखो, पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को और रिलीज कर रहा है किसको? प्रोलैक्टिन, ठीक है। जीएच को और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किसको रिलीज कर रहा है? तो जीएच को एडीएच से ले लो, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वासोप्रेसिन, और प्रोलैक्टिन तो वैसे यहाँ ऑक्सीटोसिन, ठीक। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करता है जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द ब्रेन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल्स। तो स्लीप वेक साइकिल्स को, इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल को, मेलाटोनिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन मैंने बता दिया, ब्लड के जो मिल्क होता है उसके सेक्रीशन, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन है प्रोलैक्टिन। और इसका सेक्रीशन कौन करता है जरा बताओ जल्दी से?
ऑक्सीटोसिन का सेक्रीशन कौन करता है, जल्दी से। और मेरा सौरभ कहाँ गया। डैश इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो फैट और स्टेरॉइड हार्मोन कौन बनाता है, स्मूथ, अरे भाई ओके 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 ओके, तो कौन बनाएगा ये भाई, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अब जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनका कुछ मिस होगा, अभी मैं बताऊंगा क्या मिस होगा उनका, अभी आगे आने दो एक क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा क्या मिस हो जाता है उन लोगों का जो छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो इसका सेक्रेशन हाइपोथैलेमस करता है सर, पिट्यूटरी नहीं करता है। पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। याद रखो, सेक्रीशन मतलब बनाना, रिलीज मतलब निकालना, ठीक है, उसको छोड़ना। सोमैटोट्रोपिन इज अनदर नेम फॉर, क्या बताया था मैंने, सोमैटोट्रोपिन। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। कौन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है पिट्यूटरी ही, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के लिए, जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल है, आयोडीन, सॉरी आयोडीन कहाँ है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। घेंगा रोग हो जाता है नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कौन कोप करने में हेल्प करता है सर, मेलाटोनिन और मेलानिन अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। मेलानिन एक पिगमेंट होता है, मेलानिन जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। जैसे हमारा स्किन का कलर अगर डार्क है थोड़ा सा तो ज़्यादा मेलानिन का अमाउंट है। जैसे जो अंग्रेज होते हैं गोरे इंग्लैंड वाले, तो उनका क्या होता है, उनके मेलानिन की मात्रा कम होती है। तो मेलानिन एक काइंड ऑफ पिगमेंट है जो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। मेलाटोनिन स्लीप जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलो। तो कैल्सीटोनिन, तो ये कैल्शियम लेवल से रिलेटेड है आपका, ठीक है। कैल्सीटोनिन ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना वो रिलीज करता है, आप ऐसे समझ लो, पैराथायरॉयड ग्लैंड। मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड। स्ट्रेस से बात हो रही तो स्ट्रेस से सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मेलाटोनिन तो होगा आपका स्लीप साइकिल से, सेरोटोनिन होगा इसका, ठीक। अगला देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन तो हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है। सौरव जी नहीं है यार काफ़ी देर से, क्यों। विच हार्मोन विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकिंग, ठीक है। तो एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, या फिर देखो ये बनाता है लेकिन एक्सपल्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा, क्लियर। आगे बढ़ें, ठीक है। अगला देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हो सौरभ जी आ गए, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है कि भेजा नहीं मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, तो अगेन आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है, ठीक है। मैं जॉब करती हूँ, आपका पेड बैच ले सकते हैं क्या, टाइम नहीं उतना मिलता नहीं, लाइफ क्लास साथ साथ। हाँ पूजा बगेडी जी, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो प्लांट हार्मोन नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो नॉट है आपका प्रोलैक्टिन। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इज प्रोड्यूस्ड बाय, ग्लूकागॉन को कौन प्रोड्यूस करता है, तो जो हमारी अल्फा सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं किस में हेल्प करता है, ग्लूकोजेनोलिसिस में, ठीक है, यानी कि ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। द एट्रियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट सेक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, तो क्या है, ठीक है, इसमें, ठीक है, यानी कि तो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं किस में हेल्प करता है, ग्लूकोजेनोलिसिस में, ठीक है, यानी कि ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। द एट्रियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट सेक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, तो क्या है, ठीक है सर। पेप्टाइड हार्मोन वो होते हैं जो आपके मतलब अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन तो यार हाइपोथैलेमस सेक्रीट कर रहा था,
रिलीज कौन कर रहा था? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, भैया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी कभी खुद से कुछ बना ही नहीं पाता है, वो सब सेक्रेट ही करता है। एएनएफ याद है? एएनएफ क्या? एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हंगर हार्मोन। हाँ, तो अब ये एक नया नोट करेंगे आप, हंगर हार्मोन क्या होता है, जिसको स्टमक रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं हंगर हार्मोन। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है जिनको, तो वो तभी लगती है जब ये हार्मोन आपका रिलीज होता है। इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल, ग्रेलिन बोलते हैं इसको, ग्रेलिन। अब तुमको लग रहा होगा सर कि जो स्टमक होता है वो स्टमक है ना, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि सर स्टमक तो एंजाइम भी रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, ये हार्मोन भी रिलीज़ कर रहा है जिससे भूख लगती है, तो ये आपका मिक्स्ड हार्मोन हुआ? नहीं, ये मिक्स्ड हार्मोन नहीं होगा स्टमक हार्मोन, लेट मी टेल यू, बिकॉज ये हार्मोन का जो सेक्रेशन करता है ये एक डक्ट बना के करता है, तो इसलिए ये आपका डक्टलेस ग्लैंड नहीं होता है स्टमक, तो इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड में नहीं रखते हैं। ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ग्रोथ को प्रमोट करना, इनहिबिट करना, क्या करना? तो इसका काम ये होता है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, ऑलवेज एज ग्रोथ प्रमोटर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कौन, तो ये आरआरबी के रेलवे के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कौन सेक्रीट करता है? तो थायराइड करता है, पैनक्रियाज, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फिर पोस्टीरियर। देख रहे हो अब यहाँ पे उसने एंटीरियर पोस्टीरियर करके बोलना शुरू कर दिया। तो एंटीरियर लोब जो होता है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको कि हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन। चलो, फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट इज़ यूज टू मेजर ग्रोथ इन प्लांट। केमिकल्स यूज्ड फॉर पीलिंग, तो केमिकल नहीं होते हैं। फाइटो मतलब लाइट हार्मोन, ठीक है। तो अगला देखते हैं, द आर्ट्रियल वॉल ऑफ CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन हार्ट, वही आपका ANF हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन कर लेने चाहिए, कर ना लेने चाहिए, मत करना इसके आगे, 17 के आगे मत करना, 17 के आगे सब एंजाइम वाले हैं, एंजाइम अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसके आगे मत करना। ये वाला कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ बाई स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन। तो ग्रोथ को बढ़ाते हैं स्टेम इलोंगेशन करके। ऑक्सिन होते हैं, इथाइलिन गैशियस हार्मोन होता है, राइपनिंग में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये फ्लावरिंग में और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। विच नेचुरल बायोएक्टिव वाटर सोल्यूबल फिनोलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन विद रेड, पर्पल, ब्लू और ब्लैक ह्यूज। तो ये आपका एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट जो कलर देता है रेड, पर्पल, ब्लू और ब्लैक का। प्लांट दैट आर अडाप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जो बहुत सारी सनलाइट में रह सकते हैं, उन प्लांट को क्या बोलते हैं? तो जीरोफाइट तो वो होते हैं जो वाटर स्कारसिटी में रह लेते हैं, ठीक है। हीलियोफाइट होते हैं जो सनलाइट में रह लेते हैं। नियोफाइट का मतलब होता है नई जगह में किसी प्लांट को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कहीं और से लाके कहीं नई जगह में लाया गया, उसको नियोफाइट बोलते हैं, नए, ठीक है। लीव्स ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं सभी को पता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज, पत्ते का जो चौड़ा हरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सौरभ भाई, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुम में दम है 10,000 रुपये भेज के दिया। ये बेटा बोल हम रहे हैं, लेकिन शब्द निरंजन कुमार के हैं, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं। बैच में क्वेश्चन जो करवाते हैं बायोलॉजी का, उसका PDF अपलोड कर तो देते हैं विशाल, कौन सा PDF अपलोड नहीं हुआ है बताएंगे? तो इसको लैमिना बोलते हैं, जो ब्रॉड ये पार्ट होता है ना, इसको लैमिना बोलते हैं। पेटियोल ये होता है, पेटियोल ये होता है, ठीक है। वेन्स, ये जो नसें दिख रही हैं, ये नसें, इसमें कौन सा टिश्यू होता है जरा बताओ? मिडरिब क्या होता है? मिडरिब ये बीच की जो होती है, बीच की जो लाइन होती है, इसको मिडरिब बोलते हैं। मिड मतलब बीच में, ठीक है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं इसमें, वेन में, है ना। और जब बताओ जो मोनोकॉट होते हैं उनमें कैसा विनेशन देखने को मिलता है? मोनोकॉट में कैसा विनेशन होता है, डाइकॉट में कैसा विनेशन होता है? तो मोनोकॉट में कैसा होता है? इसमें होता है पैरेलल विनेशन होता है, पैरेलल, ये ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। इसमें कैसा होता है? ब्रांच लाइक होता है इसमें, ठीक है। ये नहीं कर पाओगे बिकॉज अभी पढ़ा नहीं है, वैसे आंसर तो 1% होगा, C ऑप्शन, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, फोटो नहीं पढ़ा है। ये बता दो, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी है बस ये, ठीक है। चलो, द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज। तो लॉस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस तो होता है जो सेल श्रिंक कर जाती है उसको, ठीक है।
जो सेल श्रिंक कर जाती है उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेल टर्जिड हो जाती है तो उसको बोलते हैं टर्जिडिटी बोलते हैं, फूल जाती है। तो ये तो होगा नहीं प्लाज्मोलिसिस। अच्छा बताओ प्लाज्मोलिसिस कब होता है, किस तरह के सोल्यूशन में होता है? ये गटेशन होता है, सी गटेशन। तो गटेशन जो होता है ये किसके थ्रू होता है? हाइडाथोट्स के थ्रू होता है ना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारा ऐसे किनारों में प्रेजेंट होता है ना। मैंने पिक्चर डाला था अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे। तो ये रात के समय होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो दिन के समय होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 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 सी, ठीक है। चलो अब आप करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े। निरंजन कुमार ये बताओगे कि इंग्लिश वाला है या फिर हिंदी वाला? इंग्लिश वाला है या फिर हिंदी वाला? इंग्लिश का बुक है कि हिंदी वाला? तो सर पढ़ाई के वक्त मेलाटोनिन हार्मोन क्यों रिलीज? वो सब हार्मोन का ही लेना देना नहीं होता है कि भाई दिन में भी आपको नींद आ रही तो सिर्फ मेलाटोनिन की वजह से ही नींद आ रही है ना। वो हो सकता है कि आपको आलस आ रहा हो, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही हो। सर प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रिग्रेटफुल। निधि, अच्छा। सर आप जल्दी जाइए, आपको डांस भी करना है। कहाँ करना है भाई डांस हमको? निरंजन भैया बताया नहीं आपने, कहाँ गए निरंजन जी? हम्म। तो फिर किम जोंग उन मेल लाइक करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। सर सौरभ भाई का अकाउंट खाली हो गया, आदित्य जाटव, अच्छा। हम्म। चलिए भैया, तो लाइट भी जा चुकी है ना, इन्वर्टर बोल रहा है। मैं इंग्लिश मुखर्जी नगर से लिया था 2 सेट। पता नहीं इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है, पूरा है नोट्स में, पूरा है नोट्स में। चलो निरंजन मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। चलिए भाई, तो शाम को 4:30 बजे मिलेंगे, जिसमें ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम लोग। और जिन लोग को बैच एनरोल करना है तो कर सकते हैं परमार अकेडमी ऐप से। और मिलते हैं शाम को 4:30 बजे। और कल मिलेंगे अरे यार पूरा सब कुछ चला गया फिर अगेन। 2 बार ये बैक का बटन दब जाता है और ये ऑटो सेव पता नहीं मैं करता हूँ हर बार हट क्यों जाता है। तो ये पीडीएफ मैं ऐसे ही सेंड कर दूंगा, इसमें टिक नहीं होंगे क्योंकि टिक जो है चले जा चुके हैं इससे, ठीक है। बाकी वो दूसरी वाली पीडीएफ तो मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। इसके आंसर्स तो हम लोगों ने देख ही लिए थे, एक बार अपने से मैच कर लेना, ठीक है, वीडियो से। सफ़र सेशन क्या? सफ़र मॉर्निंग में होता है, सुबह 6:15 बजे सफ़र सेशन। कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है हमारा, ये एड्रिनल ग्लैंड करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट करता है ये। उनको लव हार्मोन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि जब भी ऐसा लव वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि जब भी ऐसा लव वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ गया हमारा? ऑक्सीटोसिन, ये रहा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जब भी लव वाली फीलिंग आती है, लव वाली कैसी फीलिंग आती है? जब भी, है ना, देखते हो किसी को, एकदम से कुछ अंदर ही अंदर होता है ना, तुम्हारा कंट्रोल तुम पे चले जाता है, तो उस समय यही रिलीज़ होता है। जब तुम्हें नहीं कि भाई पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है कुछ दिनों से, तो वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है वो। इसको बर्बादी हार्मोन बोलना चाहिए। है ना। तो आपकी बर्बादी का जो कारण है
वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जब आप में लव वाली फीलिंग आती है किसी के लिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिलीज़ होता है। मिस्टीरियो गेमिंग सर, जब क्रश से मिलते वक्त हार्ट बीट तेज होती है तो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है क्या? बिल्कुल, मिलते वक्त नहीं, और बगल में जब आपने देखा कि उसका भाई भी है साथ में, है ना, तो फिर उस समय तो और ज़्यादा रिलीज़ होता है ना। लेकिन जब वो हाँ बोल देती है आपको, ठीक है, या फिर हाँ बोल देता है आपको, तो उस टाइम पे ये रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन रिलीज़ होता है। चलो, अभी मत जाइए आप दीपक राजपूत, क्यों भाई? हम्म मेलाटोनिन भाई हार्मोन होता है क्या? क्या होता है क्या मतलब? पूरा पढ़ाने के बाद अब पूछ रहा हूँ मेलाटोनिन क्या होता है? पीनल ग्लैंड रिलीज़ करता है एक, ठीक है, स्लीप हार्मोन बोलते हैं इसको हम, स्लीप हार्मोन। ठीक है, थैंक यू। 4:30 बजे मिलते हैं ज्योग्राफी क्लास में।